हे गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 3 क्लास 6 का। ओके, जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। ठीक है, अब हम चैप्टर पे आते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि मतलब हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन सब के बारे में जानेंगे कि ये सब कैसे डेवलप हुआ, पहले कैसा था, अभी क्या हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हम चैप्टर पे आते हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। Often old buildings have a story to tell. 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. To them, it seems like a mound that was a rich source of ready-made quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the cities to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. Then, about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest sites in the subcontinent, as this was the first city to be discovered. All over sites from where similarly buildings and other things were developed about 4700 years ago. तो इस पूरे पैराग्राफ में, मतलब यहाँ पे दो पैराग्राफ मैंने अभी रीड किया, दोनों पैराग्राफ में हमें हड़प्पा के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है हड़प्पा के बारे में, कैसे पता चला हमें? तो ऐसे पता चला कि मतलब बहुत सारे पुराने इमारत, ठीक है, जो इमारतों के द्वारा हमें उनकी कहानी पता चलती है। तो क्या हुआ कि बहुत मतलब करीब 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है, तब इंजीनियरों को ये स्थल पर मतलब ये चीज़ मिली, मतलब दिखी कि एक इमारत है। ठीक है, हिसाब से क्या था, उनके हिसाब से एक टीले की मतलब टीले की तरह लग रहा था। ठीक है, जो कि मतलब ईंट का बना हुआ एक बड़ा सा सम्राट नहीं बोलेंगे उसको, समृद्ध स्रोत बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि हड़प्पा के बारे में बताता है, वैसा एक स्रोत था। उन्होंने क्या किया कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए वो जो भवन थे, मतलब जो इमारतें थी, उनमें से हजारों ईंटें निकलवा दिए। ठीक है, रेलवे लाइन बिछाने के लिए। कारण क्या हुआ, कई सारी इमारतें नष्ट हो गई। लगभग क्या हुआ कि 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने इसी स्थान की फिर से खोज की। ठीक है, और ये महसूस किया कि मतलब ये जो स्थान है, ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। सबको पता है कि जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है, मतलब वो सबसे पुराना टाइम माना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने यही महसूस किया, यही इसी चीज़ की खोज की कि ये सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि जो क्या था कि यह खोजे जाने वाला शहर था। ठीक है, कई सारी जगहें थी जहाँ पे मतलब वो सेम चीज़ें मिली थी। ठीक है, और काफ़ी सारी इमारतें मिली थी सेम, और काफ़ी सारे और भी चीज़ें मिली थी जो कि एक दूसरे से मतलब समान थी, एक दूसरे से मिलती जुलती थी। क्या हुआ कि फिर उन्हें हड़प्पा के नाम से वर्णन किया गया, हड़प्पा का नाम दिया गया, क्योंकि उससे ये पता चलता था कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से ये उसकी चीज़ें हैं। शहर क्या था, ये शहर लगभग 4700 साल पहले विकसित हुआ था। ठीक है, कि मतलब तब ये स्टैब्लिश्ड होना स्टार्ट हुआ था। बहुत बार क्या हुआ कि बहुत बार कई सारे निर्माण करने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, रेल लाइन बनाने के लिए भवन जो थे, इमारतें जो थी, इन सबको गिराना पड़ा। ठीक है, और गिरा दिया गया। तो ऐसे हड़प्पा की खोज हुई। ठीक है, मतलब खुदाई करके, सबको पता है कि खुदाई करके हड़प्पा की खोज हुई थी। उसके काफ़ी सारे कॉइन्स जो होते हैं, कॉइन्स, ज्वेलरी, ठीक है, ये सब वहाँ पे मिले, स्कल्पचर्स वगैरह। तो वैसे ही हुआ कि इमारत जब मिली, रेल लाइन बिछाने गए, तो वैसे ही इमारतें मिली। ठीक है, जिसको तोड़ करके उसके ईंटे को रेल लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये थी हड़प्पा की कहानी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है what was special about these cities. Many of these cities were divided into two or more parts. Usually, the part of the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally, the part of the east was larger but lower. This is called the lower town. Very often, walls of baked bricks were built around each part. Were so well baked that they have lasted for thousands of years. Bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो नए नए शहर बने, ठीक है, इनमें जो हड़प्पा के शहर थे, उनमें खास क्या था। ठीक है, तो इनमें खास ये था कि जैसे कई सारे नगर ऐसे भी थे जो 2 भागों में या फिर 2 से अधिक भागों में भी बटे हुए थे। क्या था कि इसमें पश्चिम का जो हिस्सा था, आमतौर पे वो छोटा लेकिन ऊंचा होता था। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से
ये मतलब एक गड्ढे के रूप में होता था, ठीक है। वो उसको डिस्क्राइब एक गड्ढे के रूप में करते थे। पूर्व का हिस्सा होता था वो बड़ा, ठीक है, लेकिन निचला होता था, मतलब गड्ढा जैसा होता था। इसी के कारण निचला शहर भी कहा जाता था। इन शहरों में क्या होता था कि चारों ओर, एक किले के चारों ओर पकी हुई ईंटों की दीवारें बनाई जाती थी, ठीक है। ईंटें इतनी अच्छी तरह से पकाई जाती थी, इतनी अच्छी तरह से पकाई होती थी कि मतलब काफ़ी टाइम तक चल सके, हज़ारों साल तक चलती थी और चलती थी, ठीक है। चल सकते नहीं, मतलब चलती भी थी। तभी तो हड़प्पा के टाइम में बनी हुई किले अभी तक हमें मिली, और मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी उस समय, और वो अभी तक वैसे की वैसे ही थी। द्वारा पंजाब में रेल का भी निर्माण हुआ। ईंटें थी, इनको एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा जाता था, ठीक है। इससे दीवार मजबूत होते थे, ऐसा माना जाता था। अब हम आगे पढ़ते हैं। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in the area. This was lined with bricks, coated with plasters, and made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. It was probably brought in from a well, drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on social occasions. Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire alerts, its altars, where sacrifices may have been performed. And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ शहरों में गड्ढे पर विशेष भवनों का निर्माण किया गया, मतलब किले बनाए गए, भवन बनाए गए, बड़े बड़े घर बनाए गए। के लिए हम एग्जाम्पल के लिए जान सकते हैं कि मोहनजोदारो में एक बहुत ही खास तालाब, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो ग्रेट बाथ कहते थे, वो उस क्षेत्र में बनाया गया था। मतलब जो गड्ढे वाले क्षेत्र थे वहाँ पे वो बनाया गया था। क्या किया गया था इसमें, जो ग्रेट बाथ था उसमें क्या किया था कि उसमें ये किया गया था कि मतलब ईंटों के साथ पंक्तिबंद, प्लास्टर के साथ लेपिट बोलते हैं उसको, लेपिट, ठीक है, और प्राकृतिक तार के एक मतलब परत के साथ क्या किया था का पानी तंग बना दिया गया था। दो तरफ से नीचे की ओर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी था, और चारों ओर मतलब चारों तरफ क्या था, कैमरे भी लगाए गए थे। बताओ उस टाइम में भी इतना सब कुछ किया गया था। पानी क्या था कि पानी शायद एक कुएं में से आता था और उपयोग करने के बाद मतलब बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि वो ख़राब हो जाता था उस टाइम तक। खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों ने इस तालाब में मतलब डुबकी भी लगाई है, जैसे मतलब कोई बड़े बड़े लोग आते थे तब वहाँ पे वो नहाते थे इस पानी में। सारे शहरों में जैसे कालीबंद और लोथल में मतलब एक अग्निबंदी था, नहीं बेदिया बोलते उसको, जहाँ पे क्या किया जाता था, वहाँ पे बलि दी जाती थी, ठीक है। बलि देने के साथ साथ मोहनजोदारो और कुछ शहर ऐसे भी थे जहाँ पे हड़प्पा और लोथल में विस्तृत भंडार गृह भी था, जिसमें मतलब खाना वगैरह रखते हैं, तो उसको भंडार गृह भी बोलते हैं हम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। हमारा हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। Generally, houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area, and some has wells to supply water. Many of these cities had covered drains. Is how carefully these were laid out in straight lines. You cannot see it. Each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Often, drains in houses were connected to those on the streets, and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three houses, drains, and streets were probably planned and built at the same time. यहाँ पे हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन की मकान, गलियों और नालियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। हमें ये बताया गया है कि आमतौर पर घर या तो 1 या 2 मंजिल का होता था, ठीक है। आंगन भी होती थी, ठीक है, और आंगन के चारों तरफ घर बने होते थे, जिसके अंदर क्या होता था, सेपरेट बाथरूम, ठीक है। मतलब एक कमरे में एक बाथरूम, दूसरे कमरे में दूसरा बाथरूम, ठीक है। तो सबका अलग अलग बाथरूम होता था, ठीक है। और कुछ में मतलब जैसे पानी की अगर कमी हो जाए बाई चांस, तो उसके लिए कुएँ भी होते थे घरों के अंदर, ठीक है। ये होता था कि कई सारे शहरों में नालियाँ जो होती थी वो ढकी हुई होती थी, ठीक है। इनको बहुत ही सावधानी से रखा जाता था
क्या होता था कि वहाँ पे मतलब सीधी रेखाओं में बनती थी जो सीढ़ियाँ होती थी उसकी, ड्रेन्स की, ठीक है। और वो इसलिए होता था कि मतलब नालों के एक मतलब ढलान की तरह, एक ढलान होता है ना, ठीक है, उसकी तरह बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से बाहर जा सके, ठीक है, ताकि मतलब नाला पूरा भरे ना। पर ऐसा भी होता था कि जो सड़कों पर नालियाँ होती थी उन्हें घरों से भी जोड़ दिया जाता था ताकि मतलब पानी मतलब अच्छे से फ्लो कर सके, अच्छे से बह सके, पानी जाम ना हो जाए या फिर ओवरफ्लो ना हो जाए। क्या किया जाता है कि मतलब जितनी भी छोटी नालियाँ होती थी उसको बड़े नालों से जोड़ दिया जाता था, इसी के कारण ताकि पानी वो जमे ना, और या फिर मतलब पानी इधर उधर ना फैले, गंदगी ना हो, इसके लिए। नालियाँ जैसे ढकी हुई रहती थी तो उनको टाइम टाइम पर साफ़ किया जाता था, उनको साफ निरीक्षण किया जाता था उसका, ठीक है, मतलब उसकी सारी सुविधाएं रखी जाती थी, वो बहुत साफ़ सुथरा रखा जाता था ताकि कोई बीमारी ना फैले। 3 चीज़ें यानी कि घर, नाले और गलियाँ, ठीक है, इन तीनों में मतलब एक समानता है कि मतलब सब एक ही टाइम पे बनाई गई है। हमें ये बताया गया कि वहाँ के नालियाँ कैसे होते थे। इस पैराग्राफ में हमें यही बताया गया कि सारी मतलब जो नालियाँ होती थी वो कितना साफ़ रखते थे, उसे ढक के रखते थे, हर घर में एक बाथरूम होता था, ठीक है। मतलब तब के लोगों की का भी ऐसा मानना था कि मतलब साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हर चीज़ को अच्छा चाहिए, हर चीज़ को अच्छे से रखना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से रहते थे वो लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है इन द सिटी। Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones, and other things that they want. Have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silvers, beautiful beads themselves, and there were people who know how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. Besides, there were men and women, craftspersons making all kind of things either in their own homes or in a special workshop. People were traveling to distant lands or returning with raw material and perhaps stores. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. सो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हड़प्पा का जब टाइम चल रहा था तब वहाँ पे शहरों में कैसा जीवन था, ठीक है। हड़प्पा का शहर था, ठीक है, वो काफ़ी बिजी था, काफ़ी व्यस्त था, मतलब सब लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे, का चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, सबको अपने अपने काम होते थे। क्या काम होते थे, आगे पढ़ते हैं। ऐसे लोग थे जिन्होंने किलों का निर्माण की योजना बनाई थी, जो भवन थे उसके निर्माण की योजना बनाई थी, और ऐसा माना जाता है कि शायद वो शासक थे तभी उन्होंने योजनाएं बनाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी संभव बताया जाता है कि मतलब जो शासक थे वो लोगों को धातु या फिर कीमती पत्थर और अन्य चीज़ें जो वे चाहते थे प्राप्त करने के लिए मतलब दूर देशों से भेजा जाता था, ठीक है, ताकि वो काम करे और उन्हें वो मिलेगा। माना जाता है कि ऐसा हो सकता है कि सबसे मूल्यवान वस्तुएं जैसे सोना, चांदी और मतलब कई तरह के आभूषण, ठीक है, या फिर सुंदर मोतियां मतलब अपने लिए रखा होता था। कई सारी ऐसी स्त्रियां भी थीं जो लिखना जानती थी, ठीक है, जिन्हें मुहावरे आते थे, ठीक है। कई सारे काम थे करना पड़ता था, जिसके तरह की वो बिजी होते थे, जिसके कारण, ठीक है, और उन्हें मतलब इसके वेतन भी दिए जाते थे। और उस समय वेतन में क्या मिलता था, सोने, चांदी, मोतियां, जो वो मतलब चाहते हों कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो वो उनके हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उन्हें दिया जाता था। इसके अलावा क्या था कि इसके अलावा पुरुष महिलाएं थी जो कि शिल्पकार थीं, अपने घरों में या फिर विशेष कार्यशालाओं में सभी प्रकार की मतलब चीज़ें बनाती थी, ठीक है, कई सारे चीज़ें बनाती थी वो लोग। तरह तरह के शिल्पकार थे जो कि मतलब क्राफ्ट्स उसको बोलते हैं, वो सब बना के वो सब मतलब उसको बेचते थे, ऐसे मतलब कई सारे काम थे उस समय। और जो लोग दूर देशों से आते थे वो उन्हें खरीद भी लेते थे, और कई सारे लोग ऐसे थे जो कि दूर देशों से आते थे और ये मालों को लेकर के, और कई जो लड़कियां कहानियां लिखती थी वो कहानियों को लेकर लौटते थे, ठीक है, बताते थे कि हाँ वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, ये करते हैं, वो अपने देश में जाकर के ये सारी बातें बताते थे। कई सारे टेराकोटा खिलौना मिलते थे, ठीक है, जो कि बच्चे खेलते थे और अभी भी खेलते होंगे शायद। हमारा न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। Let us look at some of the objects that were made and found in Harappa cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shields, and metal, including copper, bronze, gold, and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapon ornaments, and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels.
Perhaps the most striking finds are those of beards, weight, and blades. Harappa also made seals out of stones. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. The Harappa also made pots with beautiful black designs. Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. Actual piece of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि शहर में जो नए शिल्प आए थे यानी कि नए क्राफ्ट्स क्या थे, ठीक है। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको क्या चीज़ें मिली यहाँ से, उनमें से मतलब जितने भी चीज़ें मिली हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें क्या है, तांबे हैं, सोने हैं, चांदी हैं, ठीक है। और मतलब क्या है कि धातु, मतलब कई सारे से धातु, कई पदार्थ की धातु है जिनके द्वारा ये क्राफ्ट्स बनाए जाते थे। सोने, चांदी, तांबे और कांसे का इस्तेमाल औजार, हथियार, आभूषण और बर्तन बनाने के लिए भी किए जाते थे उस टाइम में, ठीक है, हड़प्पा के टाइम में। चांदी का उपयोग क्या किया जाता था कि आभूषण बनाने के लिए भी और बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता था। माना जाता है कि सबसे आश्चर्यजनक खोज क्या है कि वो ये है कि मोतियाँ, बाटे और ब्लेड है। हड़प्पा के जो लोग होते थे, ठीक है, वे पत्थर से मुहावरे बनाते थे। बेसिकली कैसा होता था, मतलब आमतौर पे ये आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में होता था। पर ना एक जानवर की नक्शी होती थी। हड़प्पा के जो लोग होते थे वो काले रंग का सुंदर सुंदर डिज़ाइन या फिर बर्तन बनाते थे, ठीक है। हमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती यानी कि कॉटन की खेती मतलब संभव है कि उस समय हुई थी। मोहनजोदाड़ो में चूड़ान और तांबे की कुछ मतलब ऐसे ढक्कन से जुड़े मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। कपड़े के वास्तविक मतलब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि उस समय सब चीज़ मतलब रियल होता था। रियल मतलब किसी चीज़ में मिलावट नहीं होती थी, किसी चीज़ में ऊपर नीचे नहीं होता था कि मतलब मिलावट कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं होता था। हर चीज़ रियल कपड़े का बना होता था या फिर रियल सोने, रियल चांदी, रियल तांबे, इन सब चीज़ों का बना होता था। उस टाइम के जो लोग होते थे वे काफ़ी ज़्यादा समझदार होते थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब वो अलग अलग चीज़ें करते थे, नई चीज़ें बनाते थे, नई नई तरह की, मतलब उनका दिमाग बहुत तेज़ होता था। ऐसा मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि उस समय की जितनी भी वस्तुएं होती थी वे काफ़ी अच्छी होती थी, वे ऐसी होती थी कि वे मतलब बहुत टाइम तक ख़राब ना हो, या फिर उसमें कोई जैसे लोहे का चीज़ है तो उसमें कोई ख़राबी ना हो या फिर कुछ भी, तो वो सब मतलब बहुत ही अच्छे से बनाया जाता था। एक मतलब बहुत ही ज़्यादा बारीकी से उसे कंप्लीट किया जाता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो मेहनती होते थे। Archaeologists have also found spindle wheels made of terracotta and faullins. These were used to spin thread. Many of the things that were produced were probably the work of a specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting stone or polishing beards or carving seals. Look at the illusion. 28 एंड सी हाउ वेल द ओके, यहाँ पे मतलब पेज 28 में एक पिक्चर दी हुई है, तो वो बताया जा रहा है कि उसमें देखो कि कैसे इल्यूशंस क्रिएट करते थे, मतलब कितने अच्छे होते थे इनके कार्य, कितनी सफलतापूर्वक, कितनी बारीकी से किए जाते थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इस लाइन को मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि ये पेज किसी और पेज में आप बुक्स में देख लेना अपने। Everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्हें स्पाइंडल होरल्स मिले हैं। होरल्स का मतलब पता नहीं क्या होता है, ठीक है, जो कि टेराकोटा और फॉलिन्स का बना हुआ है। उनका उपयोग धागे को स्पिन करने के लिए किया जाता था तब के टाइम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब जिन चीज़ों का उत्पादन किया गया था, आविष्कार किया गया था, ठीक है, वो उनमें से कई सारी चीज़ें जो क्या थी, विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई थी। मतलब वो इतनी अच्छे से, मैंने जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा बारीकी से काम करते थे, तो वे इतने अच्छे से बनाए गए थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्पेशलिस्ट है, जो कोई विशेषज्ञ है जो कि उसे बनाया है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि विशेषज्ञ कौन होता है। विशेषज्ञ वो व्यक्ति होता है जो कि मतलब किसी एक कार्य में बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। स्पेशलिस्ट होते थे वो क्या होते थे कि मतलब उनको किसी एक कार्य के लिए चुना जाता था, या फिर हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मतलब किसी को टीचिंग करनी है तो उसे ट्रेनिंग चाहिए, हम ट्रेनिंग बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो किसी से जाके पूछता है कि आप मुझे ट्रेनिंग दो कि मैं ये कार्य कैसे करूं,
ठीक है। तो सामने वाला उसको ट्रेनिंग देता है, उसको समझाता है क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कि उसको एक कार्य के लिए उसको अच्छा बनाया जाता है, उसमें उसको निपुण किया जाता है, ठीक है, प्रशिक्षित किया जाता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे सचिन तेंदुलकर को ले लेते हैं कि वो अपने कार्य में बहुत ज़्यादा माहिर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। और ऐसे ही हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो अपने अपने कार्य में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, जिनको अपने कार्य के बलबूते पर जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। और तब के टाइम में भी ऐसे ही लोग होते थे जो कि अपने कार्य में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते थे, वो एक कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होते थे, जिनको उन कार्य के द्वारा जाना जाता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम के लोग क्या होते थे, किस चीज़ में स्पेशलिस्ट होते थे, हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि पत्थर काटने में, मोतियों को पॉलिश करने में, ठीक है, मुहावरे तराशने में, मुहावरे बनाने में, ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों में वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते थे, अच्छे से कार्य करते थे कि ऐसा लगता था, ऐसा मतलब समझ में आ जाता था कि हाँ ये किसी विशेष कार्य का ही बनाया हुआ काम है, मतलब किया हुआ काम है, कि कोई एक स्पेशलिस्ट ही है जिसने ये काम किया है, अदरवाइज कोई और कर ही नहीं सकता, ठीक है, विशेषज्ञ नहीं हो सकता, ठीक है। हम नहीं जानते कि केवल पुरुष ही विशेषज्ञ होता है या फिर केवल स्त्री होती है, हो सकता है दोनों हो। बताया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष और स्त्री दोनों विशेषज्ञ रहे होंगे, दोनों को समानता मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम स्त्री हो तो अगर तुम उस काम में अच्छे हो तो तुम्हें हम प्रशंसा नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे यही बताया जाता है कि हो सकता है वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं।